प्रिय छात्रा, अधुना वयं शासके द्वितीयो भाग प्रथमपाठ विद्या अमृतम अश्नुते विद्या अमृतम अश्नुते विद्या से अमरता प्राप्त होती है पठिष्यामः। विद्या अमृतम अश्नुते यह पाठ ईशावास्यनिषद से लिया गया है। ईशावास्यम इस पद से आरंभ हुआ है, इसलिए इस निषद का नाम ईशावास्यनिषद हो गया है। यह उपनिषद यजुर्वेद की माध्यान्हिक और कारक संहिता का 40वां अध्याय है, जिसमें 18 मंत्र हैं। इसमें ईश्वर की सर्वव्यापकता, कर्म का महत्व, आत्मा का वैशिष्ट्य एवं विद्या तथा अविद्या इन दोनों की उपयोगिता का विवेचन और विद्या से अमरता की प्राप्ति का निरूपण किया गया है। यह संकलन के पहले के 2 मंत्रों में ईश्वर की सर्वत्र सत्ता को दिखाते हुए कर्तव्य की भावना से कर्म करने और त्यागपूर्वक जगत के पदार्थों का उपयोग तथा उनके संरक्षण करने का संकेत मिलता है। तीसरे मंत्र में यह निरूपित किया गया है कि आत्मस्वरूप ईश्वर की सर्वव्यापकता को जो लोग नहीं मानते वे अज्ञानी हैं। चौथे मंत्र में चैतन्य स्वरूप स्वयं प्रकाशमय तथा विभु सर्वव्यापक आत्म तत्व का दिग्दर्शन कराया गया है। 5वें तथा 6ठे मंत्र में अविद्या अर्थात व्यावहारिक ज्ञान और विद्या अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में अत्यंत सूक्ष्म रूपेण विचार किया गया है। अंतिम 7वें मंत्र में व्यावहारिक ज्ञान से लौकिक उन्नति तथा अध्यात्म ज्ञान से अमृत की प्राप्ति का चित्रण किया गया है। इस पाठ के अंश से यह संदेश प्राप्त होता है कि सांसारिक और अध्यात्म विद्या दोनों एक दूसरे की पूरक हैं एवं मानव जीवन की पूर्णता तथा सर्वांगीण विकास में समरूपेण महत्व प्रकट करती हैं। अब हम पाठ पढ़ते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन मुञ्चिथा मा गृह कस्यचिद्धनम्। ईशावास्यम ईश के निवास के योग्य अर्थात ईश्वर से व्याप्त, इदम यह, सर्वम सब, यत्किंच जो कुछ भी है, जगत्याम संसार में जगत उपस्थित निरंतर परिवर्तनशील, तेन त्यक्तेन भुंजिता उनको त्यागपूर्वक के उपभोग करना चाहिए, मां गृह नहीं करना चाहिए, गृह लालच, कस्यचिद्धनम् किसी के भी धन का। तो ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृह कस्यचिद्धनम्। अन्वय होगा जगत्यां यत्किंच जगत् सर्वं इदं ईशावास्यं तेन त्यक्तेन भुंजिता कस्यचिद्धनम् मां गृह। अर्थात हे संसारी जीव, जो कुछ भी इस जगति में निरंतर परिवर्तनशील यानी बदलने वाला है, चर या अचर है, यह संपूर्ण ईश्वर से व्याप्त है अर्थात सर्वत्र ईश्वरीय सत्ता है। अतः त्याग भावना से ही जीवन निर्वाह या त्याग भावना से ही हमें उसका उपभोग करना चाहिए। किसी अन्य के धन का लोभ मत करो अर्थात दूसरे के धन की लालची मत करो। आशा यह है कि संसार में सभी भौतिक पदार्थ प्राणियों के ही उपयोग के लिए हैं, परंतु सभी पदार्थों का उपभोग आसक्ति के बिना ही त्याग भावना से करना चाहिए। अन्य व्यक्तियों की धनादि संपत्ति के प्रति लोभ नहीं करना चाहिए। यह संसार एवं यहाँ के सभी पदार्थ नष्ट होने वाले हैं। यह जगत में सदा परिवर्तनशील है और यहाँ जो कुछ भी विद्यमान है वह सब ईश्वर से युक्त है। ऐसा सोचते हुए उस प्रभु द्वारा प्रत्येक वस्तु का उपभोग त्याग भावना से करो तथा किसी दूसरे के धन का लालच मत करो। दूसरा श्लोक है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि विजिविषेच्छतं समाह एवं त्वयि नान्यं हेतु अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन् एवं करते हुए ही विजिविषेक जीने की इच्छा करे, शतम 100 समाह वर्ष तक, एवं इस प्रकार लिप्यते लिप्त नहीं होता है, अन्यथा इससे भिन्न नरे नर में। तो कुर्वन्नेवेह कर्माणि विजिविषेच्छतं समाह एवं त्वयि नान्यं हेतु अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अन्वय, इह कर्माणि कुर्वन् एव शतं समाह जिजीविषेत् एवं इतः त्वयि अन्यथा न अस्ति नरे कर्म न लिप्यते। अर्थात इस संसार में कर्म करते हुए ही मानव 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करे। इस प्रकार यहाँ से अर्थात इस संसार में रहने से तुम्हें कुछ भी अन्यथा इससे भिन्न नहीं है, क्योंकि न आसक्त होने वाले मनुष्य में कर्म लिप्त नहीं होता अर्थात मानव कर्म करते हुए कर्तव्य भावना से युक्त हो तो वह कर्म से लिप्त नहीं होता। आशा यह है कि संसार में रहते हुए मनुष्य को कर्तव्य भावना से कर्म करना चाहिए, उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए।
तभी वो शतायु होने की कामना करने का अधिकारी है। गीता में भी कहा गया है लिप्यते न स पापे, यानी वो पाप से लिप्त नहीं होता, सब उसी का है। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि सब काम छोड़कर हाथ पर हाथ रखकर बैठा जाए, बल्कि मनुष्य कर्म करे लेकिन निष्काम भाव से कर्म करे। तीसरा श्लोक है असुर्या नाम ते लोका अंधितम सावृतः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके चात्मनो जनाः। तो असुर्या नाम, असुर्या प्रकाश रहित या असुर से संबद्ध अविद्या आदि दोषों से युक्त प्राण पोषक में लीन ते लोका, उन लोगों के अंधेर तमसा आवृता जो अंधकार तमस से घिरे हुए हैं, तांस्ते वहां तो प्रत्याभिगच्छन्ति मरकर मृत्यु को पार करके गच्छन्ति जाते हैं एक ही चात्मनो जना, और जो अपने को हनन करने वाले हैं, आत्मा की व्यापकता को स्वीकार नहीं करने वाले हैं, वे आसुरी लोगों को जाते हैं। तो असुर्या नाम ते लोका अंधेर तमसा आवृताः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एक एक चात्मनो जनाः। अन्वय होगा ते लोकाः अंधेर तमसा आवृताः असुर्या नाम एके च आत्मनः जनाः ते तान् प्रत्य अभिगच्छन्ति, अर्थात वे लोग जो अत्यंत अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित हैं, ढके हुए हैं, उन्हें प्रकाशहीन अथवा असुर संबंधी कहते हैं। वे अविद्या आदि दोषों से युक्त अपने प्राणों के पोषण में निरत हैं या लीन हैं, तथा जो कोई आत्मा की व्यापकता को स्वीकार नहीं करते हैं, वे लोग मरकर या मृत्यु को प्राप्त करके उन लोगों में जाते हैं। आशय यह है कि जो लोग प्रकाश रहित हैं या अविद्या आदि अवगुणों से पूर्ण हैं अथवा अपने प्राणों को पालने में ही लगे रहते हैं, वे अज्ञान के अंधेरे से आच्छादित हैं। उन लोगों में वही लोग मरकर पहुंचते हैं जो आत्मा की व्यापकता को नहीं मानते। चौथा श्लोक है अनेजदेकं मनसो जवियो ननद देवा आपनुवन् पुरोमर्षत् तद्धावतो अन्यान् नत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। तो अनेजक माने कंपन से रहित, एक माने एक, मनसा माने मन को, जविया माने अधिक वेग वाला, एनक माने इसको, आप देवा माने देवता लोग, आप उन्होंने प्राप्त किया, अर्षित माने गमनशील, तद्धावतो उसको दौड़ते हुए भी, अन्य दूसरों की ओर अत्यधिक जाता है, स्थिर रहने वाला, परिवर्तन रहित मातृश्वा वायु या प्राण वायु को दधाति धारण करता है। अनेजदेकं मनसो जवियो नैनद देवा आपनुवन् पुरोमर्षत् तद्धावतो अन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति। अन्वय होगा तत् एकम अनेजत मनसः जवियः अर्षत् एनत् पूर्वं देवाः न आपनुवन् तिष्ठत् तत् धावत अन्यान् नत्येति अपः मातरिश्वा तस्मिन् दधाति। अर्थात आत्म तत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वह आत्म तत्व एक है, वह कंपन रहित है, विकार रहित है, स्थिर है, अचल है, मन से भी अधिक वेग वाला है, वह गमनशील है। इस आत्म तत्व को पहले देवताओं ने भी नहीं प्राप्त किया। वह स्थिर रहने वाला परिवर्तन रहित आत्म तत्व ठहरा हुआ ही अन्य दौड़ते हुए को भी पीछे छोड़ देता है। उसी के कारण वायु जो स्वयं हल्की है, अपने से भारी जल को उठा लेती है, वह इंद्रियों से भी पूर्व वर्तमान है। आशय यह है कि इसमें आत्म तत्व का वैशिष्ट्य बताया गया है। वह आत्म तत्व चैतन्य स्वरूप है, स्वयं प्रकाश है और विभु है, सर्वव्यापक है। विरोधाभास यह है कि वह स्थिर रहते हुए भी गमनशील है। वह ठहरा हुआ ही आत्म तत्व दूसरे दौड़ते हुए को पीछे छोड़ देता है। पांचवा श्लोक है अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम् उपासते ततो भूय इव ते तमो य विद्यायां रताः। अंधं तमः अज्ञान रूपी अंधकार प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं ये जो अविद्याम् उपासते, अविद्या की उपासना करते हैं। ततो भूय एक, ततो माने उसके बाद, भूय फिर, इव ते वे तमो अंधकार में, विद्यायां रताः विद्या में लगे हुए लोग उससे भी ज्यादा अंधकार में प्रवेश करते हैं। श्लोक है अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम् उपासते ततो भूय इव ते तमो य विद्यायां रताः। अन्वय होगा ये विद्याम् उपासते ते अंधं तमः प्रविशन्ति ये विद्यायां रताः ते ततः भूय इव तमः प्रविशन्ति। अर्थात जो लोग
अविद्या की उपासना करते हैं अर्थात व्यवहारिक विद्या अथवा अध्यात्म से इतर विद्या की उपासना करते हैं, वे अत्यंत अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करते हैं तथा जब विद्या में लीन है अर्थात अध्यात्म ज्ञान में रमण करते हैं, वे मानो उससे अधिक अंधकार में प्रविष्ट होते हैं। आशय यह है कि अविद्या अर्थात व्यवहारिक ज्ञान और विद्या अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान का अत्यंत सूक्ष्म चिंतन किया गया है। यद्यपि अविद्या और विद्या दोनों के उपासक अंधकार में प्रविष्ट होते हैं, तथापि अविद्या के उपासक अज्ञान अंधकार में डूब जाते हैं और विद्या के उपासक भी उससे अधिक अंधकार में प्रविष्ट होते हैं अर्थात ज्ञान की गहनता में हो जाते हैं। विचित्र विरोध है और विचित्र साम्य है इस मंत्र में। छठा श्लोक है अन्य देवाहुर अविद्याया। छठा श्लोक है अन्य देवाहुर विद्या इति शुश्रूम धीराणाम ये नस्तच्चिरे। अन्य माने दूसरे लोग, आहु माने कहते हैं विद्या के बारे में, अन्य माने दूसरे लोग, आहु माने कहते हैं अविद्या के बारे में। इति शुश्रूम यह सुन करके धीराणाम बुद्धिमान लोग, ये जो माने जो बुद्धिमान लोग हैं वे इन दोनों को सुन करके नस्तच्चिरे यानी कि धीर लोग विद्या और विद्या की जो व्याख्या है उसको सुनते आए हैं। अन्य देवाहुर विद्या इति शिशुम धीराणाम ए नस्तच्चिरे। अन्वय होगा ए विचक्षिरे तत् न धीराणाम इति शिशुम विद्या अन्य एव आहु अविद्या अन्य आहु। अर्थात विद्या से अन्य ही कुछ और फल होता है और अविद्या से अन्य ही कुछ फल होता है। धीर लोगों ने विद्या और अविद्या की जो व्याख्या की उससे ऐसा ही सुनते आए हैं। आशय है धैर्यवान महान व्यक्तियों के वचनों से विद्या तथा अविद्या के विषय में अलग अलग फल व्यक्त होते हैं। विद्या अध्यात्म विद्या है, वही यथार्थ ज्ञान है तथा अविद्या व्यवहारिक विद्या है जो अध्यात्म विद्या से भिन्न है। ज्ञान तो इसमें भी है परंतु वह सृष्टि विज्ञान, यज्ञ विद्या, भौतिक विज्ञान आदि के अंतर्गत आता है। इस प्रकार इस मंत्र में विद्या एवं अविद्या का सूक्ष्म अंतर निरूपित किया गया है। सातवां श्लोक है विद्याम चाविद्याम च यस्तत् वेदोभयं सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतम अश्नुते। तो विद्याम अध्यात्म विद्या को, अविद्याम व्यवहारिक विद्या को, वेदोभयम इन दोनों को जो जानता है, अविद्या मृत्युम तीर्त्वा अविद्या से वो मृत्यु को पार करता है, विद्यामृतम अश्नुते और विद्या से यानी अध्यात्म विद्या से अमरता को प्राप्त करता है। विद्याम चाविद्याम च यस्तत् वेदोभयं सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतम अश्नुते। अन्वय होगा यह विद्याम च अविद्याम च तत् उभयं सह वेद सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतम अश्नुते। अर्थात जो अध्यात्म विद्या को तथा व्यवहारिक विद्या को इन दोनों को साथ साथ जानता है वह निश्चय ही व्यवहारिक विद्या से मृत्यु को पार कर जाता है, यानी मौत को पार कर जाता है और अध्यात्म विद्या से अमरता को प्राप्त करता है। आशा है कि मंत्र में विद्या एवं अविद्या इन दोनों का पृथकत्व, वैशिष्ट्य और महत्व वर्णित है। विद्या ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान। विद धातु में क्या प्रत्यय लगता है और टा प्रत्यय लगता है तो विद्या बनता है। यहाँ अध्यात्म विद्या के अर्थ में विद्या शब्द का प्रयोग हुआ है। इस चराचर जगत में सर्वत्र व्याप्त आत्मस्वरूप ईश्वर के ज्ञान को अध्यात्म विद्या की संज्ञा दी गई है। यह यथार्थ ज्ञान विद्या है, मोक्ष विद्या नाम से भी जाना जाता है। अविद्या अध्यात्म विद्या से इतर है, वह व्यवहारिक विद्या है। अध्यात्म से भिन्न सभी तरह का ज्ञान अविद्या है। धन्यवाद। इसके बाद हम अभ्यास करते हैं।